नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। पिछले दिनों बिहार यूपी के बॉर्डर बक्सर के चौसा के नजदीक गंगा नदी में एक के बाद एक कई लाशें मिलने के बाद सनसनी फैल गई। ये लाशें किसकी थी और गंगा नदी में क्यों फेंकी गई थी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि इस घटना की सच्चाई आखिर क्या है। क्या गंगा में लाशें प्रवाहित करने की कोई परंपरा है या फिर मजबूरी? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस कलकल करती धारा में हर रोज गंगा किनारे रहने वाले लोग स्नान करते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से बक्सर के चौसा में गंगा के आसपास रहने वाले लोग इससे परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह है एक साथ कई लाशों का गंगा में मिलना। और ये तमाम लाशें यूपी बिहार बॉर्डर के पास चौसा के रानी घाट के नजदीक मिली हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, और रानी घाट जो बक्सर के चौसा में पड़ता है, और ठीक हमारे दाहिनी ओर आप गंगा नदी देख सकते हैं, जहां पे एक के बाद एक करके कई 100 मिले थे नदी में तैरते हुए, और उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। तो ग्राउंड जीरो पर आकर हम न्यूज 18 के दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या हो सकती है। न्यूज 18 ने इस मामले की गहन पड़ताल कर सच्चाई सामने लाने की ठानी। हमारी टीम ने सबसे पहले यूपी बिहार बॉर्डर पर बिहार के बक्सर के रानी घाट पहुंचकर पड़ताल की शुरुआत की। जब रानी घाट में हमने इस सच्चाई का पता लगाना चाहा कि आखिर लाशें कैसे इस जगह पहुंची, तो हमें नदी किनारे कई स्थानीय लोग मिले। स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि इतने सालों में उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में यहाँ लाशें नहीं देखी थी। दारोगा चौधरी नाम के एक मल्लाह सालों से इस घाट पर अपनी नाव चलाते हैं, लेकिन एक साथ इतनी लाशें मिलना उनके लिए भी सामान्य नहीं है। दारोगा जी, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर 30-32 साल से रहे हैं। 30 साल से। इसके पहले कभी यहाँ पे इतना बॉडी देखे हैं लाश एक साथ? कभी नहीं जी, कभी नहीं। यहाँ पर अचानक लाश आता है सर। हाँ, इसके पहले कभी नहीं इतना एक साथ लाश आया था? नहीं जी। दरअसल बक्सर के रानी घाट के नजदीक जहां गंगा यूपी से बहती हुई बिहार में पहुंचती है, उस जगह को भी समझना होगा। उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा थोड़ी अपस्ट्रीम से बहती हुई आती है, और जैसे ही बक्सर के चौसा के नजदीक पहुंचती है, गंगा थोड़ी डाउनस्ट्रीम हो जाती है। जाहिर है ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो लाशें चौसा के नजदीक मिली हैं, वो लाशें धारा के प्रवाह से बहती हुई यहाँ आई हों। गंगा जब रानी घाट के पास आती है तो एक गहरा किनारा बन जाता है, जिससे टकराने के बाद गंगा का पानी मुड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब तक उसके बहाव की रफ्तार काफी कम हो जाती है। माना जा रहा है कि रानी घाट पर लाशों के रुकने का कारण भी यही है। देखिए, ठीक हमारे बाईं ओर जो आप देख सकते हैं यूपी का रामपुर गांव है, जो यूपी का आखिरी गांव पड़ता है, और उसके बाद बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और एक तस्वीर हम आपको और भी दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जो आप गंगा नदी की धार को देख रहे हैं, वो थोड़ा अपस्ट्रीम में पड़ता है, जो यूपी की तरफ से गंगा बहती हुई आती है, और जैसे ही चौसा में बिहार में मिलती हैं, उसके बाद नदी की धार को अगर आप देखें, नदी की धार को देखें तो नदी की धार थोड़ी डाउनस्ट्रीम की तरफ चली जाती है, यानी कि ढलाव जिसे कहा जाता है, ढलाव की तरफ हो जाती है। और उसके बाद गंगा का जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो, वो ठीक दाहिनी ओर आप कटाव जैसा देख सकते हैं। जो तस्वीर आपको दिख रही है कि गंगा का जो नेचुरल फ्लो होता है, और उसके बाद हल्के से दाहिनी ओर कर्व करते हुए वो कटाव होते हुए किनारे की ओर जाती है, और जो बॉडी मिला वो इसी नदी की धार में तैरते तैरते उस किनारे की ओर टकराया, और उसके बाद उस बॉडी को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ।
मामले के सामने आने और तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने यूपी और बिहार के बॉर्डर पर गंगा में महाजाल लगाकर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही यहां मिली लाशों का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है। नौता देखनी है हम लोगों को, और जो लाशें मिली सम्मानजनक ढंग से हम लोग अंतिम संस्कार किए उसका कफन के साथ, और गड्ढा लंबा खुदवा के उसमें दफन करवाए हम लोग। फिर यहाँ निर्देशानुसार एक महाजाल लगवा दिया गया कि जो लाशें बह के आ रही हैं कम से कम यहीं पे हम लोग छान लें, वो जाके आगे बहुत ज्यादा हैवोक क्रिएट न करे। तो यहाँ पे 6 लाशें मिली थी हम लोगों को, जो कि उनको सम्मानजनक ढंग से हम लोग अंतिम संस्कार कर दिया, और आज के डेट में स्थिति सामान्य होती जा रही है, और आशा करते हैं हम लोग की स्थिति सामान्य हो जाए। गंगा जी में गश्ती भी हो रही है, पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट्स भी प्रतिनियुक्त हैं, और ये निर्देश है जिला पदाधिकारी महोदय का कि जहां भी लाशें मिले उसको सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार उसका किया जाए। अब तक की पड़ताल में कई बातें साफ हो चुकी थी, लेकिन अब हमें यह जानना था कि आखिर गंगा में लाशें प्रवाहित क्यों हुई और किनकी हो सकती हैं ये लाशें। ये जानने के लिए हम सबसे पहले बॉर्डर के नजदीक बिहार के चौसा के एक गांव में पहुंचे और गांव वालों से जानना चाहा कि आखिर लाशों का रहस्य क्या है। यहां गांव वालों ने हमें बताया कि बॉर्डर के कई गांवों में लोग असमय मौत होने पर लाशों को गंगा में प्रवाहित करते आए हैं और यह बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन ऐसा बॉर्डर के दूसरी तरफ यानी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। बिहार के कुछ एक गांवों के लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक जो लाशें मिली हैं वो बिहार के किसी गांव की नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से बहकर आई और बिहार के बॉर्डर पर मिली हैं। तो बिहार में भी होता है कि यूपी का ही? बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है। अच्छा, दोनों जगह हम लोग जहाँ हैं हाँ। देखते हैं कि हम लोग बॉर्डर पर हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश की बिला से परवाह होती है, और बिहार की भी यहाँ के हम लोग हैं बॉर्डर पर परवाह होती है। ये दक्षिण से भी लाशें आती है हाँ। और यहीं परवाह होती है। अब वो वहाँ महादेवा घाट है जो आप हाँ। बड़कुनिया, वहाँ बहुत गड्ढा था। वो तो आज अभी भर गया है, लेकिन बहुत से पहले से बहुत गड्ढा तो था ही नहीं था। वहीं परवाह से सब लाशें जाती। बहुत पहले से भी बॉडी? बहुत पहले से पहले से परंपरा है। अच्छा, क्यों, मतलब कुछ वजह? नहीं, बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं कि जल प्रवाह हो रहा है। बहुत पहले से। अच्छा, कोई नई बात नहीं है? नहीं, नई बात नहीं। देखते हैं कि बताओ हमारे जन से भी, चाहे हमारे बाबू या बाबूजी या बाबा भी मैंने जो भी मैंने, चाहे अगल बगल के जितना भी लोग हैं, यूपी हो चाहे बिहार हो, ऐसे ले आके मैंने गंगा में जल प्रवाह कर देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गंगा में लाश प्रवाहित करने की परंपरा आसपास के गांवों में काफी पुरानी है, लेकिन इस बार उम्मीद से ज्यादा लाशों के गंगा में मिलने से और कोरोना के कारण माहौल गर्म हो गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन ने भी बताया कि इस बार कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग समर्थ नहीं हैं कि लाशों का अंतिम संस्कार करा सकें। इस वजह से भी लोग लाश को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ये तमाम बातें हमें बिहार के रहने वाले लोगों ने बताई थी। चौसा प्रशासन ने भी यही बताया। हमारी टीम उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों जो कि बिहार बॉर्डर से लगे हुए हैं वहां पहुंची। हम गाजीपुर के कुतुबपुर गांव में पहुंचे और उस गांव के बुजुर्ग और युवाओं से बात की, और जो जानकारी हमें मिली वो बिहार के लोगों से मिली जानकारी से बहुत मिलती जुलती हुई दिखी। ऐसे ही गंगा नदी में क्या परंपरा रहती है, क्यों ऐसा होता है? तो पहले क्या था, 10-15 बरस पहले गरीबी थी। गरीबी के हिसाब से जो लोग गरीब थे वो नहीं जलाने के सक्षम थे, इसके लिए इसके हिसाब से नहीं जला पाते थे। जो लोग जलाने का सक्षम थे वो लोग अपना जलाते थे। हालांकि यूपी के कुतुबपुर गांव के लोग ये बात तो मान रहे हैं कि लाशों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा पुरानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बदलने और गंगा सफाई अभियान में जागरूकता और प्रशासन की सख्ती के कारण अब लोग कम ही ऐसा करते हैं। पहले 20 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले होते थे, जिसके बाद कोई व्यवस्था नहीं था तो जल प्रवाह करते थे हम लोग गंगा में। अच्छा। जब से बीजेपी सरकार बना हुआ है हम लोग नहीं करते हैं, न करने देते हैं, सफाई से रखते हैं। अब जल प्रवाह नहीं होता है? नहीं होता है। अब माने गाजीपुर से उधर तो गंगा तो बहुत दूर से बह के आती है। अब
भला उधर से कर दिए होंगे आता राती, तो आके इधर लाश लग गई है। पुराना रीत नहीं है, गंगा जी का कुल आदमी के माने पब्लिक आके सपलख ली हलन जा कि गंगा नदी में मत बिहा जा। अच्छा। ई सरकार भइल जब मोदी का तब से रुकाहट बाटे। अच्छा। तो ऐसे बिगाला ना है, जे फूंक दिला आदमी फूंक के बेपरवाही करे के बा। बहरहाल बिहार से लेकर यूपी तक की इस पड़ताल में कई तरह की जानकारियां हमें अभी तक मिल चुकी थी और ये साफ साफ इशारा कर रही थी कि कुछ पुरानी मान्यताएं और कुछ कोरोना की वजह से हुई मौत गंगा में मिली लाशों की बड़ी वजह हो सकती है। बहरहाल गंगा में मिली लाशों को लेकर प्रशासन की जांच जारी है और पूरी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। स्थानीय लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि पहले से ही परंपरा रही है कि कई सारे लोगों का जब निधन हो जाता था और अप्राकृतिक मौत होती थी तो उनके शरीर में भारी पत्थर या बालू का बोरा बन के उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ये पुरानी परंपरा थी, लेकिन अब पिछले कई सालों से, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अब वो परंपरा बंद हो गई, लेकिन कई सालों के बाद इस बार कई सारे शव फिर से देखे गए और जैसे कि स्थानीय बता रहे थे गाजीपुर वगैरह से दूर से भी भर के वो शव आ सकते हैं। तो बहरहाल अब कहाँ के हैं बॉडी और किनके थे ये बॉडी, फिलहाल ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना होता है कि हमने बिहार के लोगों से बातचीत की और यूपी के लोगों से बातचीत की, खासकर बॉर्डर इलाके से, और उन्होंने जो जानकारी दी तो पहले जल प्रवाह गंगा नदी में हुआ करता था। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कुतुबपुर, यूपी। तो यहां आसपास के लोग जो बता रहे हैं उनके मुताबिक कुछ वक्त पहले तक शवों को, लाशों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा थी, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ है या फिर वजह कुछ और है, ये शायद प्रशासन की जांच के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा, साफ हो पाएगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।